हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ हीरो चैनल पर ये पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो जिसको बोला जाता है एकिक नियम। ओके, आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप लोग शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं कि ये एकिक नियम होता क्या है, इसका अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन अच्छा से बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग दोस्तों यूनिटरी मेथड का हम लोग सवाल को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये एक यूनिटरी मेथड नहीं है, ये एक अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके बिना मैथ एकदम ही बनाना मुश्किल है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला आपको इस चैप्टर को अगर बनाना है, ठीक है, तो आपको दो चीज आना चाहिए। पहला क्या चीज? गुणा करने आना चाहिए, और नंबर दूसरा में क्या चीज? आपको भाग करने आना चाहिए। ठीक है, तो भाग मतलब डिवाइड। ओके, क्लियर है। तो ये दो चीज जब आप लोगों को अच्छा तरीका से आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग एक एक नियम का सवाल को हल कर पाएंगे। क्लियर है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि एक एक का मतलब होता है क्या है बच्चों। यूनिटरी मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। ये एक एक नियम है क्या सर? एक एक नियम याद रखिएगा बच्चों, किसी भी वस्तु का एक, याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का एक यूनिट का दाम को एक एक नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम अच्छा से पढ़ाएंगे और अच्छा से सिखाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ सीख जाइएगा। बस अच्छा से सुनते जाइएगा और कॉपी में लिखते हुए जाइएगा, पढ़ लीजिएगा पहले इंट्रोडक्शन को अच्छा से। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको गुणा आना चाहिए और भाग आना चाहिए। उसके बाद हमने बताया एक एक नियम बोलते किसको है, तो किसी भी वस्तु का एक यूनिट के दाम को एक एक नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। यही दो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और उसके बाद हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते करते मैं आप लोगों को एकदम सिखा दूंगा कि कैसे आप लोग का मतलब इतना दिमाग वहाँ पे बैठ जाएगा ना कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से आ जाए तो आप लोग एकदम अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एकदम अच्छा से। 15 चॉकलेट का दाम 120 रुपया है, तो 12 चॉकलेट का दाम कितना? ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आपसे यहां पर पूछा है कि 15 चॉकलेट का दाम 120 रुपया है, तो 12 चॉकलेट का दाम कितना? इसको हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, तो ओके, तो पहले हम लोगों को देखिए, ये इस चीज़ को देखना है, जो चीज़ हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा। वैसे तो सवाल बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो 2 मिनट का काम है, लेकिन मेरे बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर जो बोला है आपको निकालने के लिए, क्वेश्चन का शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बोला है 12 चॉकलेट का दाम निकालने, तो शुरुआत हम लोग चॉकलेट से ही करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 15 चॉकलेट का दाम, ठीक है, कितना था? 120 रुपया। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है कि एक चॉकलेट का दाम निकाल लेना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 120 में इस 15 को भाग करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। मैंने पहले ही बोला था आपको भाग और गुना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको भाग कर दीजिएगा, तो 15 का पहाड़ा में 120 कितना बार में? 8 बार में। तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो गया प्यारे बच्चों? 8 रुपया। 15 चॉकलेट का दाम 120 रुपया है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो गया? 8 रुपया।
ठीक है, समझ आए यहाँ से। अब आपसे पूछा है 12 चॉकलेट का दाम। तो देखिए एक चॉकलेट का दाम अगर 8 रुपया है तो 12 चॉकलेट का दाम कितना होगा। तो आपको दोनों को गुना करना है और 96 रुपया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया पहला क्वेश्चन। ओके है, हम इस वीडियो पर पूरा आप लोगों को एक एक नियम सिखाएंगे। जितना टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी आता है बच्चों, गाड़ी में अगर आप इतना पेट्रोल डालेंगे तो कितना दूर जाएंगे, उसका भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो एकदम अच्छा से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। क्लियर है? ओके, हड़बड़ाइएगा तो फिर पिटाई खाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि 10 गुड़िया का दाम 120 रुपया है, तो 15 गुड़िया का दाम कितना। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन है बच्चों कि 10 गुड़िया का दाम 120 रुपया है, तो 15 गुड़िया का दाम कितना। तो एकदम हम लोग सेम उसी तरीका से चलेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि 10 गुड़िया का दाम, ठीक है, तो 10 गुड़िया का दाम कितना था बच्चों, 120 रुपया। ओके, यहाँ हम स्टार्ट किससे किए, हम क्या बोले थे आपको कि देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्टार्टिंग वहीं से होगा। तो 10 गुड़िया का दाम 120 रुपया है, तो हम पहले क्या निकाल देंगे, एक गुड़िया का दाम कितना होगा बच्चों। तो 120 में 10 का भाग करिएगा तो आएगा कितना, 12 रुपया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। ओके है, चलिए 15 गुड़िया का दाम पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, 15 गुड़िया का दाम निकालना है। तो 15 गुड़िया का दाम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक गुड़िया का दाम है 12 रुपया। ठीक है, 15 गुड़िया का दाम कितना होगा, तो आपको इसी 12 में 15 का गुना कर दीजिएगा। तो 12 इंटू 15 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 121। ठीक है, क्लियर है, समझ आया ना। ओके, चलिए मैं आप लोगों को गुना करने का इसमें एक नियम भी सिखा देता हूँ। क्लियर है, पढ़ना नहीं है, केवल कुछ सीखना भी है। जैसे आपको बोला गया 12 इंटू 15, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीका से लिख करके इसको इंटू करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इंटू कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो 12 इंटू 15 बोला है ना, तो मैंने क्या किया पता है आप लोगों को, मैंने क्या किया पता है, इस 15 को क्या किया, हमने इसको 2 भाग में तोड़ दिया बच्चों। ठीक है, इसको माइंड में निकालने के लिए क्या करना है आपको कि मान लीजिए चलिए हम 12 को 2 भाग में तोड़ देते हैं। तो 12 को जब आप 2 भाग में तोड़िएगा तो कितना आएगा, 10 और 2 आएगा। ठीक है, तो हमने मन में इसको किया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई, कितना आया, 150। फिर हमने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 30, 180। देखिए आप साथ ही साथ मल्टीप्लाई का भी एक ट्रिक सीख गए अच्छा से। ठीक है, समझ आया अच्छा से, क्लियर, ओके है। ठीक है, तो सारा चीज़ को अच्छा से समझिएगा, भूलिएगा नहीं। ये बस अभी मैं आप लोगों का शुरुआत कर रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोल रहा है कि 15 कॉपी का दाम 468 रुपया है, तो 35 कॉपी का दाम कितना। ठीक है, तो एकदम हम लोग सेम चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 कॉपी का दाम। ठीक है, तो 15 कॉपी का दाम कितना है बच्चों, 468। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक कॉपी का दाम निकालेंगे। एक कॉपी का दाम कितना आएगा बच्चों, तो 468 बाय में 15। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब आप लोगों को इसको ना डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को डेसिमल का डिवाइड आना चाहिए। तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 31.2 रुपया, मतलब एक कॉपी का दाम पड़ा आपका 31.2 रुपया। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, 35 कॉपी का दाम निकालना है। कितना कॉपी का दाम निकालना है, 35 कॉपी का दाम निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी 31.2 में 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1092 रुपया। और यही बच्चों इसका प्यारा सा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छा से टॉपिक को। ओके, अगर मान लेते हैं बच्चों जैसे कि
ठीक है, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था। ठीक, अगर 18 इंटू आपको बोला जाए 15 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 18 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करो, तो देखिए आप किसी को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसी को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक 10 और एक कितना हो गया 5। तो आपको क्या करना है, पहले 18 का पहाड़ा 10 बार मन में पढ़ना है, कितना आएगा 180। ठीक है, फिर 18 का पहाड़ा 5 बार, कितना आएगा 90। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों 270। देखिए कितना आसान तरीका से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, क्लियर है। ओके, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए 35 इंटू 32, ठीक है, तो आप क्या करिए ना, इसको ना दो भाग में तोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 30 और 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ, तो यही सब ट्रिक आपको सीखना है बच्चों। ये नहीं कि कहीं पे भी मिला तुरंत हम लोग पहले एकदम रफ बनाना स्टार्ट कर दिए, वैसा कुछ मत करिएगा। तो देखिए 30 और 2 हो गया। ठीक है, हम पहले 35 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 जो रहेगा वो तो सेम रह जाएगा। ठीक है ना, 35 दिया हो गया 105, क्लियर है। फिर दोस्तों क्या होगा, 35 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हुआ, ये 2, ये 1, ये 1, 1120 बच्चों इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लाई पहले हम लोग सीख लेते हैं, जैसे 32 इंटू 45 आपको करने बोला। ठीक है, कैसे करिएगा एक बार तोड़ के अपने से करके देखिए। तो 32 को 45 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो एक बार अपने से, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, आप चाहे इसको तोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 2 हो जाएगा। तो 45 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 0 तो सेम रहेगा, ठीक है ना। और ये 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 5 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, फिर 45 दूनी कितना हो गया 90। जब आप बच्चों इसको प्लस करिएगा तो 0 4 4 1, और ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो कोशिश करिएगा कि नया नया तरीका से हम कुछ चीज़ को ना सीखें, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका सीख लिया और हो गया। ठीक है, और जो बच्चे एकदम शुरुआती है, एकदम पूरा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छा से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन लिख लिख करके समझिएगा, जहाँ नहीं आएगा उसको 2-3 बार देख करके समझिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमने 3 क्वेश्चन दोस्तों एक टॉपिक पर क्लियर किया। अब यहाँ से टॉपिक नंबर 2 आता है हमारा इसका। तो बच्चों ये आता है हमारा टाइप 2 का सवाल, ठीक है, कि 20 कॉपी का दाम 200 रुपया है, तो 420 रुपया में कितना कॉपी मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो, हाँ हम क्या बोले थे, जहाँ से क्वेश्चन शुरुआत, जहाँ से जो पूछता है वहीं से शुरुआत करिएगा। पूछा है हमसे 420 रुपया में, तो शुरुआत यहीं से होगा, रुपया से ही होगा। तो आपको सेम वैसे ही करना है बच्चों। अब उल्टा लिखना है कि 200 रुपया में, ठीक है, कितना कॉपी मिलता था, तो 20 कॉपी मिलता था बच्चों, ठीक है। अब हम लोग उल्टा शुरुआत करें क्योंकि पूछा है रुपया को, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कितना का निकालेंगे, तो 1 रुपया में। तो 1 रुपया में कितना कॉपी मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 20 में 200 का भाग करना है, ठीक है, सिखाए थे हम अभी आपको। उसके बाद बोलता है बच्चों 420 रुपया में कितना, देखिए 1 रुपया में जब इतना कॉपी मिल रहा, तो 420 रुपया में कितना कॉपी मिलेगा बच्चों, तो आपको इसी को लिख देना है सेम टू सेम, और बस गुना का निशान दे करके यहाँ पर 420 लिखना है, ठीक है। समझ आया इतना, एकदम हड़बड़ी नहीं है, एकदम अच्छा से हम बताएंगे। देखिए 200 रुपया में 20 कॉपी मिलता है, तो हमने पहले 1 रुपया का निकाला, तो 1 रुपया में कितना कॉपी मिलेगा, तो 20/200। फिर 420 रुपया में कितना कॉपी मिलेगा, तो 20 इंटू 420/200। मतलब हम लोग इसको पहले पूरा लिख दिए और इंटू दे के इसको लिख दिए। अब देखिए आप लोग इसको काटा कूटी कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, ये भी 0 से ये भी 0 कैंसिल होगा बच्चों, ठीक है। ओके, होगा कि नहीं होगा, और ये 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ आ रहा है अच्छा से, क्लियर है। तो आपका जो आंसर है 420 रुपये में कितना कॉपी मिलेगा, तो 42 कॉपी बच्चों आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, एकदम अच्छा से आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 25 साबुन का दाम 625 रुपया है, तो 500 रुपया में कितना साबुन मिलेगा बच्चों। तो देखिए जो पूछा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 500 रुपया पूछा है तो हम लोग रुपया से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे कि 625 रुपया में कितना साबुन मिलता है बच्चों, तो 25 साबुन मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, पहले 1 रुपया में फिर निकालेंगे। तो 1 रुपया में कितना साबुन मिलेगा, तो आपको लिखना है 25 बाय में 625। समझ आया अच्छा से, क्लियर है बच्चों। अब 1 रुपया में जब निकल गया तो आप कितना का निकालेंगे, तो 500 रुपया का। तो 500 रुपया में कितना निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था पहले इसको लिख देना है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर 625 और गुना का निशान दे करके यहाँ पर कितना लिखना है, 500। ठीक है, अब काटा कुटी कर लेते हैं बच्चों। देखिए 25 का पहाड़ा में 625 को जब आप भाग करिएगा तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 25 का पहाड़ा में 500 कितना बार में आएगा बच्चों, तो 20 बार में। मतलब 500 रुपया में आपको 20 पेन मिलने वाला है। समझ आया अच्छा से, क्लियर है। तो 25 साबुन का दाम अगर 625 रुपया है तो 500 में कितना पेन मिलेगा बच्चों, सॉरी कितना साबुन मिलेगा, तो आपको 20 साबुन मिलेगा। मैंने गलती से यहाँ पेन लिख दिया, यहाँ पे होगा साबुन। क्लियर है तो ओके, तो साबुन ही लेना है, पेन नहीं ले लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ 90 रुपया में 270 पेन मिलता है, तो 150 रुपया में कितना पेन मिलेगा। गजब का सवाल है सर जी। देखिए 150 रुपया में बोला है, यहाँ रुपया है पहले से, तो हम लोगों को क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के ही चलना है। 90 रुपया में कितना पेन मिलता है, तो 270 पेन। आपको पहले क्या करना है, 1 रुपया का निकालना है। तो 1 रुपया में कितना पेन मिलेगा बच्चों, तो 1 रुपया में मिलेगा 270 बाय में 90। ठीक है, 150 रुपया में कितना पेन मिलेगा, तो जब आप 1 का निकाल दिए तो 150 का निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, ये 270 लिखना है, यहाँ 90 लिखना है बच्चों, और इंटू का निशान दे करके 150। बस काटा कुटी कर लीजिए, आपका आंसर एकदम सामने रहेगा। ठीक है, क्लियर है। काटने के लिए वाला हम आपको दे देते हैं। ओके, आप इसका आंसर हमको कमेंट में बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम चेक करना चाहते हैं। नहीं लिखे तो पिटाई खाएंगे फिर आप लोग, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये यूनिटरी मेथड का टाइप 2 था। पहला टाइप में हम लोगों ने देखा क्या चीज़, कि पहला टाइप में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर 15 चॉकलेट का दाम दिया है, 12 चॉकलेट का पूछा है, तो जो पूछा हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें रुपया निकालना था। ओके, और दूसरा टाइप में हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, कि रुपया पहले से दिया हुआ है, कॉपी और पेन निकालना है। ठीक है, मतलब जो भी दिया रहेगा। तो यूनिटरी मेथड में दोस्तों ले दे करके बात यही सामने आती है कि सबसे पहला जो है वो हम लोगों को करना क्या है, डिवाइड, और उसके बाद बच्चों हम लोगों को करना क्या पड़ता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड करने के बाद हम लोग एक यूनिट का दाम पता करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग बहुत सारे यूनिट का दाम पता कर लेते हैं। समझ आया अच्छा तरीका से, क्लियर है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो आपको बहुत सारा चीज़ सिखाना है। अब जो दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने वो इन दोनों टाइप से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को अच्छा से सीखना है और बना के देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ही गजब का टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसका नाम है टाइप 3। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। तो बच्चों अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या आया है आपके सामने कि 2.5 लीटर पेट्रोल में 2.5 लीटर पेट्रोल में आप अगर 180 किलोमीटर जाते हैं तो 24 लीटर पेट्रोल में आप कितना किलोमीटर जाइएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या है, लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हम लोग स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 लीटर, ठीक है, पेट्रोल। 2.5 लीटर पेट्रोल में हम लोग कितना दूर जाते हैं प्यारे बच्चों,
तो 180 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो 2.5 लीटर पेट्रोल में अगर हम 180 किलोमीटर जाते हैं तो बच्चों आप याद रखिए 1 लीटर पेट्रोल में आप कितना दूर जाइएगा। तो 1 लीटर पेट्रोल में मैंने आपको सिखाया था क्या करना है, तो 180 में 2.5 का डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है। अब आप समझेंगे सर हमको तो पॉइंट वाला डिवाइड आता नहीं है, हम करेंगे कैसे। तो देखिए इसका भी एक इलाज है, फिलहाल आप आगे देखिए। तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम तो इतना हो गया। ठीक है, हमको कितना लीटर पेट्रोल में जाना है, तो 24 लीटर पेट्रोल में जाना है बच्चों। तो 24 लीटर पेट्रोल में हम लोग कैसे जाएंगे, तो 180 1 लीटर का वैल्यू हम लोग पहले लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके कितना लिखना पड़ेगा, 24 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। क्लियर है, ओके है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब क्या करिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आपको करना क्या है, ये 180 सेम लिखना है, ये 24 सेम लिखना है और नीचे में 25 लिख देना है। अब बोलेंगे सर पॉइंट कहाँ गया, तो देखिए ये पॉइंट के बदले ना नीचे में 10 आ जाता है, तो ये 10 बच्चों ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको। फिर आप 5 से काट दीजिएगा बच्चों, तो 5 से काटिएगा तो ये 36 बार में, इसको जब आप 5 से काटिएगा तो ये 5 बार में, ये 5 से 10 कट गया बच्चों 2 बार में। तो आपका जो आंसर है 36 इंटू 24 इंटू 2। ठीक है, जो आएगा आपका कितना बच्चों, तो 1728 और यही किलोमीटर, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा उस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार क्यों नहीं बनाएंगे बोलिए। क्लियर है। तो 2.5 लीटर पेट्रोल में अगर आप 180 किलोमीटर जाते हैं तो 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाइएगा। तो इसी तरीक़ा से आप लोग को कैलकुलेशन करना है। पॉइंट है नीचे में, पॉइंट के बाद 1 0 आता है तो ये 1 0 नीचे रहता है बच्चों। ठीक है, मैंने उसको ऊपर कर दिया, ये नीचे वाला नंबर जो जाता है वो ऊपर चला जाता है। फिर सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए बच्चों क्वेश्चन है क्या, तो बच्चों 12 चावल बोरी का दाम है 17,280 रुपया। 20 चावल बोरी का दाम कितना होगा। तो देखिए आपको वही से ही स्टार्ट करना है, चावल बोरी से ही। तो 12 चावल बोरी जिसका दाम कितना था बच्चों, तो 1700 मतलब 17,280 रुपया। ठीक है, तो एक चावल बोरी का दाम कितना होगा प्यारे बच्चों बोलिए। एक चावल बोरी का दाम कितना होगा, तो 17,280 में आपको इस 12 का डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा 1440। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद आपको चाहिए 20 चावल बोरी का दाम बच्चों, तो आपको लिखना है 20 चावल बोरी का दाम। तो देखिए एक चावल बोरी का 1440 है बच्चों, तो 20 के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे को पता है आप लोग अच्छा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है ना, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसका भी कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि 8 किलो टमाटर का दाम 840 रुपया है, तो 14 किलो टमाटर का दाम कितना होगा। तो बच्चों देखिए 8 किलो टमाटर है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 8 किलो टमाटर जिसका दाम कितना था 840 रुपया। ठीक है, यहाँ से बच्चों अब आप लोग को क्या करना है कि 1 किलो टमाटर का दाम लिखना है। तो 1 किलो टमाटर का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो 840 डिवाइडेड में 8। ठीक है, आपको 14 किलो टमाटर चाहिए था, तो एकदम अच्छा से समझिएगा। तो 14 किलो टमाटर का कितना होगा, तो 840 बाय में 8 और इंटू दे के 14। ठीक है, क्लियर है। एकदम अच्छा से सिखाए हैं, धीरे धीरे करके सिखाए हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छे से गणित नहीं जान पाते। आप यहाँ से गणित का शुरुआत करिए मेरे साथ, बहुत अच्छा से सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। 8 से इसको आप लोग काट दीजिएगा, 8 एकम 8, 8 पच्चे 40। अब बोलिएगा क्या 15 8 840 होता है, एकदम नहीं जी। तो
तो जब आप 2 नंबर लेंगे तो बीच में आपको 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 5, मतलब 105 बार में। और फिर आपको क्या करना है कि 105 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आंसर इसका कितना आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा अच्छा से टाइप 1 और टाइप 2 को कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों को एकदम आसानी से आप लोग बना चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसमें से। ठीक है, अब मैं आपको टाइप 3 बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी ही गजब का क्वेश्चन है, गजब का कॉन्सेप्ट है। बच्चे बहुत फंसते हैं उसमें, टाइप 3 में ही बहुत बच्चा फंसता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा है टाइप 3, जिसका हमने नाम दिया है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, वो वाला जो हम लोग पीछे जितना भी पढ़े हैं ना, उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्वेश्चन सेम मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो सब जितना हम लोग पढ़े थे ना बच्चों, उसमें हम लोग पहले क्या करते थे, डिवाइड करते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे। ठीक है, यूनिट का जानने के लिए। लेकिन टाइम एंड वर्क में जब बच्चों आपको एक का पता होगा ना, एक का पता करना हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रूल को अच्छा से समझिएगा। 5 आदमी एक घर को 8 दिन में बनाता है, तो 12 आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, 12 आदमी मतलब स्टार्टिंग यहीं से होगा। आपको पहले क्या लिखना है कि 5 आदमी, ठीक है ना, एक घर को कितना दिन में बना रहा था बच्चों, तो 8 दिन में। क्लियर है। अब 5 आदमी तो एक घर को 8 दिन में बनाया बच्चों, तो एक आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएगा, तो एक आदमी कितना दिन में वो घर को बनाएगा प्यारे बच्चों, बोलिए। तो आप ये गलती मत करिएगा डिवाइड करने का, ये टाइम एंड वर्क में हम लोग आ गए, डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम आंसर आएगा इसका। 5 आदमी एक घर को 8 दिन में बनाता है, तो एक आदमी उस घर को एक आदमी का निकालने के लिए यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 × 5। ठीक है, समझ आया अच्छा से, क्लियर है। डिवाइड मत करिएगा बच्चों, डिवाइड अगर आप करेंगे तो देखिए, मान लेते हैं कि 8 में 5 का डिवाइड किया, तो ठीक है, तो 1.6 आया कि नहीं आया। तो आप ही खुद ही दिमाग में लगाइए कि 5 आदमी अगर वो घर को बनाता था तो 8 दिन लग जाता था, और एक आदमी वो घर को बनाएगा तो 1.6 दिन में, बोलिए, तो 1.6 दिन में बनेगा क्या कभी घर? नहीं बनेगा ना। हाँ, जब 5 आदमी को 8 दिन लग जाता है तो एक आदमी एक दिन में कैसे बनाएगा? जब एक आदमी एक दिन में बना ही लेता तो हम 5 आदमी को क्यों लाते? तो याद रखिएगा बच्चों, जब टाइम एंड वर्क में आ जाता है यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना, तो आपको पहले करना पड़ता है मल्टीप्लाई और फिर करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, क्लियर है। पीछे का हमने जितना कॉन्सेप्ट सिखाया वो सब समान के ऊपर था, और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइम एंड वर्क के ऊपर है कि 5 आदमी एक घर को 8 दिन में बनाता है, 12 आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएगा। तो देखिए, 5 आदमी एक घर को 8 दिन में बनाया, तो एक आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा 40 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक आदमी को घर बनाने में 40 दिन लग जाएगा, 12 आदमी से आपको घर बनवाना है, तो 12 आदमी बच्चों उस घर को कितना दिन में बनाएगा? तो आपको 40 से 12 को भाग करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 3.3 दिन। समझ आया अच्छा से, क्लियर है सब कोई का? ओके। तो बच्चों देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी कॉन्सेप्ट पर कि 9 आदमी एक घर को 30 दिन में बनाता है बच्चों। ठीक है, तो 15 आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएगा? तो एकदम वैसे ही बनाएंगे। तो 9 आदमी था, ठीक है, एक घर को बनाने में कितना दिन लेता था? तो 30 दिन का समय लेता था। ठीक है, तो एक आदमी बच्चों वो घर को बनाने में कितना दिन का समय लेगा? तो एक आदमी से अगर आप घर बनाइएगा तो 30 × 9 मतलब 2700, सॉरी 270, 270 दिन लेगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ओके है। 9 आदमी अगर एक घर को बनाता है 30 दिन में, तो एक आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएगा? तो 30 × 9 270 दिन में। ठीक है, 15 आदमी से आपको बच्चों घर बनवाना है, आपने 15 आदमी को बुलवा दिया। ठीक है ना,
15 आदमी को आपने काम पे लगा दिया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, तो 270 को आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से भाग करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो 270 को जब आप 15 से भाग करिएगा तो आपका जो काम है वो 18 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 9 आदमी एक घर को 30 दिन में बनाते हैं, तो 15 आदमी उस घर को कितना दिन में बनाएंगे, तो 15 आदमी उस घर को बनाने में 18 दिन का समय ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए, और इससे अब आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 15 आदमी एक मंदिर को बनाने में 45 दिन का समय लेते हैं बच्चों। 15 आदमी था, एक मंदिर बनाने में 45 दिन का समय लिया। 9 आदमी कितना दिन का समय लेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल मेरा वाला स्टेप याद रखिएगा। 15 आदमी एक मंदिर को बनाने में कितना दिन लेता है, 45 दिन। तो एक आदमी बच्चों उस मंदिर को बनाने में कितना दिन लेगा, तो 45 इंटू में 15। ठीक है, इंटू करना मैंने आपको सिखा दिया है, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करके छोड़ दीजिए। आपने कितने आदमी को बुलाया था काम पे, तो 9 आदमी को। ठीक है, तो देखिए एक आदमी जब इतना दिन लेता है तो 9 आदमी कितना दिन लेगा बच्चों, तो 45 इंटू 15, नीचे में 9 से काट दीजिए बच्चों 5 बार में, 15 पचे 75 और 75 दिन बच्चों वो लेगा। ठीक है, देखिए जब आदमी ज़्यादा था तो दिन कम लगा कि नहीं लगा। हाँ, आदमी जब आप 15 आदमी से काम करवा रहे थे तो उस समय कितना दिन लग रहा था, 45 दिन। यहाँ पर जब 9 आदमी आया मतलब आदमी कम हुआ तो दिन ज़्यादा हुआ। यही है बच्चों टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इसी तरीका में अगर आप लोगों को समय और कार्य का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस घर को या गड्ढा को खोदने में, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ का आता है, तो आपको इसमें पहले करना है इनटू, फिर करना है डिवाइड। या फिर अगर आपको कुछ भी आया जैसे आलू प्याज या फिर गुड़िया का या फिर बच्चों खिलौना का, या फिर दे 10 कॉपी का दाम इतना तो 1 कॉपी का कितना, तो उस समय पहले आपको डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ आया आपको अच्छा तरीका से, क्लियर है, ओके है। चलिए सीखते हैं आगे। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 36 आदमी एक काम को 25 दिन में करता है, तो 15 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। बच्चों 36 आदमी था, पता है आपको 36 आदमी था, एक काम को करने में ना 25 दिन का समय ले लिया। ठीक है, तो एक आदमी उस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा बच्चों, तो एक आदमी उस काम को करने के लिए आपको लेगा कितना, तो 25 में मैंने आपको बोला था 36 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्लियर है। तो एक आदमी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई। अब 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बस कुछ करना है नहीं बच्चों, 15 आदमी उस काम को करेगा कितना दिन में, तो 25 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 15। 5 से काट दीजिए 25 5 बार में, 15 3 बार में, 3 से काट दीजिए 36 12 पच्चे कितना हुआ 60। तो 15 आदमी से जब आप काम करवाएंगे तो वो 60 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समझ आया ना, क्लियर है ना। अगर मैं दोस्तों आपका, ठीक है ना, आधा घंटा के अंदर मात्र 30 मिनट के अंदर मैं एक चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करके दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ इतना अच्छा से, तो सोचिए आपके पास 24 घंटा है, आप एक दिन में कितना कुछ सीख सकते हैं बच्चों। सीखने का चाह होना चाहिए, अच्छा से पढ़िए सीखिए। मैंने बस मैथ हीरो चैनल पर आप लोगों को इसीलिए इनवाइट किया है ताकि आप लोग जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं ना गणित में, वो प्लीज़ एक बार तो इस चैनल पर आएँ और अच्छा से देखें। कोई टॉपिक को नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा हमको कि सर नहीं समझ में आया, 100% समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब मान लेते हैं बच्चों कि इसी क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरीका से पूछा जाए तो हम लोग क्या सर वैसे ही बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 5 आदमी एक घर को 12 दिन में बनाता है, तो घर को 10 दिन में बनाने में कितने आदमी चाहिए, उल्टा पूछ दिया है।
देखिए स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहाँ से बोला है 10 दिन में बनाता है, तो 12 दिन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आपको ऐसे लिखना है 12 दिन में घर बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 5 आदमी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते एक दिन में अगर आपको घर बनाना है तो एक दिन में घर बनाने के लिए तो सेम वैसे ही 5 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? 12 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपको एक दिन में नहीं बनाना है, कितना दिन में बनाना है? तो 10 दिन में घर बनाना है बच्चों। तो 10 दिन में घर बनाने के लिए बस इसी में आपको क्या करना है? 10 से डिवाइड कर देना है। तो 5 से इसको काटिएगा 2 बार में और 2 से काटिएगा 6 बार में, मतलब आपको 6 आदमी चाहिए बच्चों। 10 दिन में घर बनाने के लिए कितना आदमी का दरकार पड़ेगा? 6 आदमी का। ठीक है, समझ आया अच्छा तरीका से? ओके, क्लियर। तो हमने दोस्तों लगभग सारा टॉपिक इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है आप लोग उसको ना 2 बार कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये समझने का गलती मत करिएगा। बहुत बच्चों का गलती होते देखा है हमने, अपने सामने में देखा है कि बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी आप लोग इसको 2 बार बनाइएगा। मेरी बात को सुन लीजिए अच्छा से, आप 100% मैथ में आगे निकलेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा आपको मैथ में आगे निकलने से। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, कोई भी डाउट है बच्चों आप लोगों को तो आप हमें 7978971042 या फिर 9040238632 पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमेंट में जो जो चीज़ों का हम क्वेश्चन का पूछे हैं उसको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिस जिस क्वेश्चन के बारे में हम पूछे हैं। अगर आपके बुक से कोई सवाल आपका डाउट निकलता है तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा अच्छा तरीक़ा से। क्लियर है? ओके। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हम लोगों को बताइएगा कि सर जी हाँ वीडियो हमको अच्छा लगा है, हमको समझ में आया काफ़ी कुछ चीज़। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइएगा, हमको नीचे लिखिएगा यस सर हम अच्छा से समझ में आया। ठीक है, आपका कमेंट, आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपको और भी अच्छा तरीक़ा से इसी एक घंटा आधा घंटा में सारा चीज़ मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।